बाबा अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा इस साल 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और 3 जुलाई से 28 अगस्त कुल 57 दिनों की ये यात्रा इस बार श्रद्धालुओं के लिए रहेगी। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो देश विदेश से भक्तगण बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आने वाले हैं, उनके लिए देश भर के बैंक की अलग अलग शाखाओं में 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाएगा। अभी तक ये असमंजस की स्थिति बनी थी कि यात्रा कब से शुरू होगी, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में बाबा अमरनाथ यात्रा का जो बोर्ड की मीटिंग हुई है, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बात का ऐलान किया कि इस बार 57 दिनों की यात्रा होगी। 3 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी, 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन इस यात्रा का समापन होगा। और इस यात्रा में जिस तरीके से हमेशा से मौसम का साया जो है वो मंडराता रहता है, मौसम की बेरुखी के चलते यात्रा बीच बीच में बाधित होती रहती है। इसके लिए जो है वो रियल टाइम डेवलपर डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा कि बारिश कब हो रही है, तूफान कब आने वाला है, और इसके लिए बाकायदा माउंटेनिंग रेस्क्यू टीम को भी तैनात किया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम तैनात होगी। स्वास्थ्य सेवाओं का भी खास ध्यान रखा गया है, क्योंकि जो चढ़ाई है वो बेहद ज़्यादा जो है वो कठिन है और इस कठिन चढ़ाई को सभी लोग जो है वो आसानी से नहीं चढ़ पाते हैं। ऐसे में कई तरीके के स्वास्थ्य जो परेशानियों का सामना श्रद्धालु और भक्तगणों को करना पड़ता है। इसके लिए स्वास्थ्य टीमें जो हैं, एक 100 बेडेड हॉस्पिटल जो है वो बालटाल में और एक 100 बेडेड हॉस्पिटल जो है वो पहलगांव के अंदर स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ में जो यात्रा रूट होगा, चाहे वो पहलगांव के रास्ते चंदनबाड़ी होते हुए शेषनाग, फिर पंचतरणी होते हुए आप बाबा की गुफा तक पहुंचेंगे, या फिर बालटाल से होते हुए आप बाबा की गुफा तक पहुंचेंगे। जो बालटाल का रास्ता है वो करीबन 14 से 15 किलोमीटर दूर जो है वो यात्रा है, जबकि जो दूसरा रास्ता पारंपरिक यात्रा है पहलगांव वाला रास्ता, वो बेहद लंबा है, यानी कि उसमें करीबन 2 दिन लगते हैं और 34 से 35 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई आपको चढ़नी पड़ती है। ऐसे में पंचतरणी में आपको 1 दिन का स्टॉपेज जो है वो लेना पड़ता है। और ऐसे में जब ये यात्रा की शुरुआत होने जा रही है तो न केवल स्वास्थ्य सेवाओं का बल्कि सुरक्षा का भी बेहद ज्यादा ध्यान रखा गया है, क्योंकि हर बार जब भी देखा गया है कि बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरुआत होती है तो ऐसे में आतंकी तत्व हमेशा से इस यात्रा को टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था का भी चाक-चौबंद बंदोबस्त किया गया है, चाहे वो बेस कैंप्स हो, चाहे वो यात्रा मार्ग हो। जम्मू श्रीनगर हाईवे सबसे वल्नरेबल रास्ता पड़ता है, जिस पर यात्रीगण जो है वो पैदल सफर करते हैं। तो इस रास्ते पर भी पूरी तरीके से सैनिटाइज कर यात्रा को आगे एक तरह से हम कहेंगे कॉन्वॉय के रूप में जो है वो हर साल की तरह भेजा जाएगा। और जब कॉन्वॉय निकल जाएगी उसके बाद ही आम ट्रैफिक को इस यात्रा रूट के ऊपर जो है वो छोड़ा जाएगा। खासतौर पर श्रीनगर के अंदर जैसे ही आप बनिहाल टनल को पार कर श्रीनगर में एंटर करते हैं तो वहां से चुनौतियां बेहद ज्यादा बढ़ जाती हैं। और ऐसे में उन चुनौतियों को भी पार पाने के लिए सैनिक बल, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती हर एक निकास पॉइंट और जो एंट्री पॉइंट होगी वहां पर की जाएगी। जगह जगह सरप्राइज नाके जो है वो लगाए जाएंगे। खासतौर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है पेरिफेरी, यानी कि आसपास में जो ऊंची पहाड़ी है वहां पर भारतीय सेना लगातार तैनात रहेगी, गश्त रहेगी। शार्प शूटर्स को जो है वहां तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके का कोई खतरा हो तो उस खतरे से पूरी तरीके से निपटा जा सके। तो इस बार बाबा बर्फानी की जो यात्रा है वो बेहद एक शांतिपूर्ण और सौहार्द तरीके से पूरी हो सके, क्योंकि 57 दिनों की यात्रा पिछले कई सालों से अगर हम देखें तो एक बहुत लंबी अवधि की ये यात्रा होगी। और 57 दिनों की यात्रा जो है वो इस बार होने जा रही है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं के पास भी पर्याप्त समय होगा, कोई अफरा तफरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखा यह गया है कि जब भी बाबा बर्फानी की यात्रा की शुरुआत होती है तो पहले 15 दिन जो है वो भारी रश होता है, क्योंकि बाबा उसके बाद धीरे धीरे बाबा का जो पवित्र हिमलिंग है वो पिघलना शुरू हो जाता है। और बाबा बर्फानी के जो भक्त हैं वो हमेशा से यही चाहते हैं कि वो पूर्ण लिंग, जो पूर्ण हिमलिंग तैयार होता है, उस हिमलिंग के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। वैसे इस बार 28 अगस्त तक जो है वो यात्रा चलनी होगी। तो ये भी माना जा रहा है कि पिछले सालों के बनिस्बत इस बार यात्रा की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इसका संकेत दिया कि करीबन 25% यात्रा इस बार बढ़ सकती है। यात्रा रोड को चौड़ा किया गया है, वहां पर हर तरीके की पर्याप्त सुविधा श्रद्धालुगणों को मिल सके, इसका भी ध्यान रखा गया है। और जो यात्री इस यात्रा पर निकलते हैं उनके लिए पर्याप्त हर जगह पर लंगर की भी व्यवस्था की जाएगी। और जो श्रद्धालु हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन करने आते हैं उन्हें तो ज्ञात ही होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए ये जानकारी है कि यात्रा में शामिल होने के लिए कम से कम उम्र 13 साल और ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ष की आयु के लोग जो हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शन कर वहां पर पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा बर्फानी के भक्तों को हमेशा से यात्रा का जो है वो इंतजार रहता है कि कब बाबा बर्फानी के कपाट खुलेंगे। तो इस बार 3 जुलाई से बाबा बर्फानी के कपाट खुलने जा रहे हैं और भक्त बेसब्री से इस यात्रा के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।